अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जावेद शेख जैसा बड़ा और वेटरन एक्टर वो भी गलती कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल गलती कर सकते हैं। इतने बड़े एक्टर जिसे सोच समझ कर बोलना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए। वंस अगेन के इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। ऐसा कोई लफ्ज, ऐसा कोई जुमला जो शायद दूसरों को बुरा लग जाए, सोच समझ कर नाप तोल कर बोलना चाहिए। लेकिन जावेद शेख ने क्या कर डाला, एक ऐसी बात कही जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को गुस्से में, गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। और लोगों ने कहा कि जावेद शेख साहब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों इन्होंने ऐसी बात की? पाकिस्तानी अदाकार इतने थुड़े हुए क्यों हैं, या फिर वो इस तरह की गलतियां क्यों कर जाते हैं, जिसके बाद अभिजीत जो कि इंडियन गुलकार हैं वो फिर पाकिस्तानियों के बारे में ये अल्फाज बोलते हैं कि ये भिखारी हैं, इनको शोहरत दी हुई हमारी है, ये हमारे मुल्कों में आते हैं, नाम बनाते हैं और वापस चले जाते हैं, वरना इनकी कोई औकात नहीं। और अभिजीत गुलकार इंडियन ने यह भी कहा था कि मेरा बस चले तो ये पाकिस्तान से यहाँ आए, मैं इनको जूते मारकर भिखारियों को यहाँ से निकालूं। इसके साथ ही उन्होंने हमारे एक बहुत बड़े गुलकार मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में भी बड़ी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कहा था कि इस गुलकार को कौन जानता था, इस कवाल को कौन जानता था, ये तो हिंदुस्तान में आए, कवाली गाई और फिर उसके बाद कवाली के बाद जनाब ये वायरल हुए। इनको जो शोहरत दी हुई थी वो भारत की थी। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, इनको कौन जानता है। ये तमाम वो लोग हैं जो भारत आते हैं, काम के लिए आते हैं और अपना नाम बनाकर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। इनके मुल्क में कुछ भी नहीं, इनके मुल्क में टैलेंट नहीं, काम नहीं और ये सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप कह सकते हैं कि हमारे मजहब में इजाज़त नहीं है इस कंजरखाने की, और यही वजह है कि उनमें से चंद जो बगावत करके निकलते हैं या सीखते हैं या ऐसा काम करते हैं, ठीक है हम उन्हें बुरा नहीं कहते, ये उनकी खुद की ज़ाती चॉइस होती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान ये कहे कि यहाँ पर टैलेंट की कमी है तो किसी हद तक है, क्योंकि हमारा मजहब इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी बहन बेटियों को नाच गाना और इस तरह की वल्गैरिटी सिखाएं। फिर भी आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत एडवांस दौर होता जा रहा है और लोग अपने दीन से, अपने मजहब से दूर होते जा रहे हैं। और यही वजूहात हैं कि अब मीडिया में और इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी पाकिस्तान के अंदर भी नजर आना शुरू हो गई है। इनकी बायोग्राफी क्या है तो बहुत सारे लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उन्हें बताती चलूँ कि इनका पूरा नाम है शेख जावेद इकबाल। इनकी शोबिज़ का नाम जो है वो जावेद शेख है। इनकी तारीख पैदाइश की बात करें तो ये 8 अक्टूबर 1954 में पैदा हुए। फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। इनके शोबिस करियर का आगाज़ 1974 से अब तक है। बहन भाई की बात करें तो अदाकार सलीम शेख इनके छोटे भाई हैं। औलाद की बात करें तो बेटा शहजाद शेख और बेटी मोमल शेख जो कि खुद टीवी स्टार्स हैं। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी की बात करें, जावेद शेख ने 8 अक्टूबर 1954 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्र में ही अदाकारी और फिल्मी दुनिया में दिलचस्पी ली, अपना नाम बनवाया और बहुत सारे ड्रामास में, पाकिस्तानी फिल्म्स में, टेलीविजन और बाद अज़ां फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। इसके साथ ही जनाब अगर बात करें इनके फ़नी करियर के आगाज़ का, तो जावेद शेख ने बतौर अदाकार अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ 1974 की फिल्म धमाका से किया और इसके बाद उन्होंने कई दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। 1970 की दहाई में, 2000 की दहाई में आगाज से 100 से ज़्यादा उर्दू फिल्म्स के अंदर काम किया। और इसके साथ जावेद शेख ने सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि फिल्मसाजी और हदायतकारी की कदम भी रखा और हदायतकारी भी की। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में मुश्किल शामिल है 1995 में रिलीज़ हुई, बाद में उन्होंने ये दिल आपका हुआ, इसकी हदायतकारी भी की। और फिल्म में अदाकारी पाक 101 जो है वो भी शामिल है। बॉलीवुड में कामयाब मूवीज़ जो इनकी हैं, पाकिस्तान के जावेद शेख जो हैं, इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ भारतीय फिल्मों में भी काम किया। 2005 यानी 2005 के अंदर बॉलीवुड में मौजूद नुमाया फिल्म उन्होंने शेखर और जाने मन और तुम्हें लंदन, जन्नत और ओम शांति ओम जो कि इनकी एक नुमाया पहचान बनी, उस फिल्म में काम किया जिसमें इन्होंने शाहरुख खान के हमरा काम किया। उसके साथ ही शाहरुख खान के वालिद बनने का इन्होंने वो रोल अदा किया था। ओम शांति ओम में शाहरुख खान के वालिद का किरदार अदा किया, जिसके बाद भारतीय नाजरीन ने इनकी पहचान को मज़ीद मजबूत समझा और बाद में वो तमाशा और दीगर भारतीय प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए। इसके साथ ही जनाब आपको बताएंगे फिल्मों में जावेद शेख ने पाकिस्तानी टेलीविजन में भी काम किया। इनके करियर में मुख्तलिफ ड्रामा, सीरियल और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शामिल हैं। अदाकारी और मुख्तलिफ किरदार अदा किए। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, जावेद शेख की पहली अदाकारा जीनत मंगी से हुई और उसके बाद जनाब जीनत मांगी से हुई और इस शादी में से उनके 2 बच्चे हैं, बेटा शहजाद शेख और मोमल शेख, जो दोनों शोबिस से वाबस्ता हैं। बाद जावेद शेख की शादी गुलकारा सलमा आगा से हुई और ताहम ये शादी ज़्यादा अरसा बरकरार ना रह सकी, दोनों में तलाक हो गई। जावेद शेख की बेटी मोमल शेख ने भी अदाकारी के मैदान में कदम रखा और अपना खूब नाम बनाया और इनके बेटे ने भी अदाकारी की दुनिया में नाम रखा।
इसके साथ जावेद शेख ने हिदायतकारी और प्रोडक्शन में भी अपनी सलाहियतें आजमाई और इसके साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा। जावेद शेख की खास पहचान ये है कि उनको पाकिस्तान के नामवर फनकारों में शामिल किया जाता है और जावेद शेख ने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम किया, उर्दू फिल्म में काम किया, इंडिया में जो फिल्म हैं उनमें काम किया। जावेद शेख पाकिस्तान के एक तजर्बाकार और बासलाहियत अदाकार हैं जिन्होंने 1974 से अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया और स्टिल वो अभी तक काम कर रहे हैं और इनकी अदाकारी और इनकी जो कामयाबियां हैं वो कई सदियों तक मुहित हैं और सही कई सदियों तक इंशाल्लाह आगे भी अभी आप लोग इनको देखेंगे। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो इंडियन फनकार हैं वो पाकिस्तानियों के बारे में बहुत ज़्यादा बकवासियात बकते हैं और वो कहते हैं कि ये तरसते हैं आकर हिंदुस्तान में काम करने के लिए और जब ये यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से पहचान बनाकर जाते हैं। पाकिस्तान में ये कितना भी काम कर लें लेकिन इंडिया का एक किया गया प्रोजेक्ट इनकी पहचान का बायस बनता है। ये जुमला सुनने के बाद लोगों ने अभिजीत पर बहुत ताने कसे और कहा कि इस तरह से टैलेंट जो है वो किसी सरहद का मोहताज नहीं और इस तरह से बात करना, किसी की तस्लील करना या किसी फनकार के बारे में उसको डिग्रेड करना अच्छी बात नहीं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अभिजीत को भी यहाँ पर सुनते हैं लेकिन अभिजीत की इस गुफ्तगू के बाद अभिजीत की शोहरत पे खासा फर्क पड़ा और लोगों ने उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की। लेकिन अब ये क्या कि जावेद शेख का एक जुमला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने चंद बातें कही जिस पर मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को सुनवाऊं। पहले आप लोग सुनिए फिर इस पर तबसरा करेंगे। दोस्ती उस वक्त तक थी। सुना है कि आपकी शाहरुख खान के साथ भी दोस्ती है, तो क्या अभी आप उनसे व्हाट्सएप बातचीत करते हैं? नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। दोस्ती उस वक्त तक थी जब मैं वहाँ था। ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे उनसे मिलने का, मगर मेरा जो टाइम शाहरुख के साथ गुजरा है ओम शांति ओम के दौरान, दैट वाज एक्सीलेंट, सुपर। मैं बता नहीं सकता कि वो कैसा है। उसमें भी एक वाकया आता है उनके, जब ये फराह खान ने मुझे कहा कि आपको फिल्म में हम शाहरुख का फादर का रोल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ये हमारा बंदा आएगा, आपसे पैसे डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। उन्होंने कहा कि भाई वो क्या पैसे लेंगे आप? मैंने कहा पैसे? कौन से पैसे? ये फिल्म में काम कर रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो चक्कर ही नहीं है कि कोई एक्टर आए और वो कहे कि जी मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा भाई, मेरे लिए तो इतने बड़े एजाज की बात है, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतने एक्टर है यहाँ पर, और शाहरुख का फादर पाकिस्तान के एक्टर को ले रहे, ये मेरे लिए एजाज की बात है। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिहाजा मेरी तरफ से आप उनको जाके कह दें कि मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं, आपको कोई पैसे तो बताने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 1 रुपया लूंगा। हाँ 1 रुपया? बोला हाँ। उन्होंने जाके कोई बात शाहरुख और फराह खान को बताई। अब वो फंस गए यार, ये जावेद शेख ने किस चक्कर में डाल दिया, ये 1 रुपया बोला है, मगर उनका भी जर्फ है। उन्होंने डिसाइड किया नहीं यार भाई उसका बड़ापन है जावेद शेख का, अब हमने अपना बड़ापन दिखाना है, इसको इतने पैसे देना है ये सोच भी नहीं सके। बिल्कुल, उन्होंने फिर मुझे दिया और फिर जो मेरा ख्याल रखा शाहरुख ने, वो दैट वाज अनबिलीवेबल। मैं बता तो सुना आपने कि मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं शाहरुख का बाप बनूंगा और हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी अदाकार को लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए इतना बड़ा फनकार बैठकर टीवी चैनल पर ऑफिशियली इस किस्म की स्टेटमेंट देगा, कितने अफसोस की बात है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप पाकिस्तान में भी बहुत काम कर चुके, पाकिस्तान में भी बहुत सीनियर थे और अगर उन्होंने आपको ऐसे तो कास्ट नहीं किया, डेफिनेटली उन्होंने आपका काम देखा, पाकिस्तान के अंदर आपकी पहचान देखी, तभी उन्होंने आपको उसके मद्दे मुकाबिल उसके वालिद का किरदार जो है वो सौंपने के लिए रब्ता किया। लेकिन आपका इस तरह से बिछ जाना, इस तरह से गलीज़ गुफ्तगू करना और इस तरह से अपने आप को खुद ही डिग्रेड करना, और भारत बहुत बड़ा मुल्क है जी, वहाँ पर बड़ा फनकारों को ये चीज़ें बातें करना कुछ खास सोशल मीडिया सार्फिन को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि जावेद शेख ने एक बार फिर अपने फैंस को मायूस किया है। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस गुफ्तगू के हवाले से? क्या आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।